गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। जो प्रेस वालों को कितनी फ्रीडम दी गई है इंडिया में उसकी बात करेंगे, उस पर जीडी ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो पहले थीम देख लेते हैं। थीम क्या है? इंडिया कंसिडर्ड टू बी ए कंट्री हैविंग फ्रीडम ऑफ प्रेस। भारत को प्रेस को बिल्कुल आज़ादी वाला देश माना जाता है कि प्रेस पे कोई दबाव नहीं रहता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन नोवेयर मेंशन स्पेशली अबाउट द प्रेस फ्री प्रेस इन द कंट्री। यथार्थ हमारे जो संविधान है उसमें ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि जो प्रेस है वो बिल्कुल उनको फ्रीडम दी गई है। द राइट ऑफ सेफ गार्डेड बाई वन द फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका एक ही उदाहरण मिल सकता है, आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसके तहत प्रेस को फ्रीडम माना जाता है या फ्रीडम दी गई है। यही एक वर्णन है आर्टिकल 19 एक के तहत। आगे देखते हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस प्रेस हैड मेजर रोल। भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी मिली, उसमें प्रेस का अहम रोल था। कैसे था? वॉइस ऑफ कॉमन मैन अगेंस्ट ऑपरेशन। जो साधारण लोग थे उनकी आवाज़ को उठाने का। इट वुड इंस्पायर द इंडियंस बाय स्प्रेडिंग द आइडियोलॉजीज ऑफ महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। और प्रेस के द्वारा ही इन महान नेताओं की जो विचारधाराएं थी उनको जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किसने किया था? प्रेस ने ही किया था। आगे देखो। Due to its immense outreach and its freedom of expression, it's considered the fourth pillar of democracy. इसकी बड़ी पहुँच के कारण ही और जो बोलने वाली आज़ादी के कारण ही, आवाज़ उठाने के कारण ही इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। एज इट इज कीप्स द इन्फॉर्म्ड अबाउट द गुड एंड बैड इन सोसाइटी। ये अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की सूचनाओं से सोसाइटी को जागरूक रखता है। इन द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ गवर्नमेंट के यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में डिफरेंट पॉलिसीज एंड इम्प्लीकेशन, उनकी नीतियों का लागू करने का सारी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनता तक पहुंचाती है। एज द कॉमन मैन कैन नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट विच आर गोइंग टू शेप द कंट्रीज फ्यूचर। एक जनमानस, साधारण आदमी जो इस कंट्री के निर्माण में बड़ा सहयोग देता है, वो सीधे पार्लियामेंट में जाके ऐसी पॉलिसीज नहीं बना सकता। तो उनकी जो आवाज़ है, जो पॉलिसी बनाने वाले जो पॉलिटिकल लीडर बैठते हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य प्रेस ही करता है। ठीक है। बट व्हाट इज़ द अलार्मिंग इन इंडियाज ड्रॉपिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यानी अब चिंता की विषय ये है कि जो फ्रीडम प्रेस की फ्रीडम है वो इंडेक्स जो बनती है उसमें रोज़ ब रोज़ गिरावट देखी गई है। ठीक है। 138 2017 में 135 थी रैंक 180 देशों में, यानी निचले पायदान से हम बहुत करीब हैं उनके। तो ये किस कारण से हुआ है ये देखते हैं। इसके पीछे कारण देखते हैं। सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। आईपीसी का एक सेक्शन है, इट इज स्टेट दैट एक्ट ऑफ सेडिक्शन, जो राजद्रोह का केस है। ठीक है। राजद्रोह का केस जो पत्रकारिता पे लगता है, दरअसल भाई गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो इसमें बाय द इम्प्रिजनमेंट जिसमें उम्र कैद भी होती है। नाउ इट इज़ नोवेयर क्लियरली मेंशन विच एक्ट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेडिक्शन एंड विच नॉट। लेकिन इस एक्ट में पूर्ण तरीके से ये नहीं बताया गया कि कौन सा एक्ट तो लगेगा और कौन सा एक्ट नहीं लगेगा। एंड गवर्नमेंट हैज़ मिस यूज द लॉ नंबर ऑफ टाइम्स। गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस नियम का कभी कभार मिस यूज भी करती है। थोड़ा सा और ऊपर लेता हूँ मैं। द प्रेस शुड हैव राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स एज अपोजिशन द ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेस के पास ये एक अधिकार होता है कि वो गवर्नमेंट का जो अनैतिक नीतियां हैं उनका विरोध करें और अपोजिशन को इनके बारे में अवगत कराएं और जनता को भी अवगत कराएं। बट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज रिलेक्टेंट टू द राइट ऑफ। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ऐसी चीज़ों को खारिज कर देती है कि प्रेस मीडिया क्या कहता है, इन चीज़ों को वो खारिज कर देती है कि ये बात गलत है प्रेस मीडिया के द्वारा। दिस लॉ वॉज ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स टू कर्ब द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द रूल। ये नियम क्यों लाया गया था? नियंत्रण में लाने के लिए, जो दंगाई होते थे ब्रिटिश काल में उनको नियंत्रण में लाने के लिए ये नियम लाया गया था। प्रेस जो फ्रीडम प्रेस वाले जितने भी जर्नलिस्ट होते थे उनके खिलाफ लाया गया था। इन मेक्स नो सेंस टू कंटिन्यू विद द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री। अभी इसका फिलहाल कोई औचित्य नहीं रहा है, ये विशेषज्ञों का कहना है। इस वजह से भी थोड़ा सा जो फ्रीडम प्रेस है उसकी जो इंडेक्स है वो नीचे गई है।
किलिंग ऑफ जर्नलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। अब इंडेक्स नीचे जाने का दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है, उनकी जो फैक्ट बता देते हैं अगर वो, तो उनको धमकियाँ मिलती है या फिर उन्हें मार भी दिया जाता है। इन 2017 अलोन 11 जर्नलिस्ट वर मर्डर्ड और 40 अटैक्ड। 2017 में 11 जर्नलिस्ट को मारा गया था और 40 पे अटैक कर दिया गया था, ठीक है। दे ऑल वर क्रिटिसाइजिंग वर गवर्नमेंट फॉर गुड। अब उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के जो काम थे, जो कार्य थे, उनकी आलोचना की थी। एंड पुलिस हैजंट बीन टू एबल टू आइडेंटिफाई अटैकर्स फॉर मोर देन ए ईयर्स नाउ। और उसके बाद भी कई साल, 2-3 साल तक पुलिस उन जो अटैकर्स थे उनको पकड़ नहीं पाती है, ठीक है, पकड़ भी नहीं पाई। जर्नलिज्म हैज़ बिकम ए डेंजरस परस्यूट इन इंडिया। जो पत्रकारिता है, ठीक है, वो एक खतरनाक लक्ष्य बन गया है इंडिया में। यानी पत्रकारिता करना आसान काम नहीं है। ऑब्वियसली दीज इंसिडेंट्स हैम्पर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। और जो प्रेस की आज़ादी है उसमें ये बाधा बनते हैं, रोड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं, किलिंग करना, ठीक है, उनको मजबूरन उन पे एक्ट लगा देना, ये क्या बनता है? एक बाधा बन जाती है उनके फ्रीडम ऑफ प्रेस के पीछे। आगे देखो, अब पेड मीडिया भी एक बड़ी वजह है रैंक गिरने में। कैसे? ए स्टिंग ऑपरेशन कंडक्टेड बाई Cobra Post on major news houses in India brought out the fact that Indian media content nowadays revolve around fake false news। एक ऑपरेशन चलाया गया। क्या ऑपरेशन चलाया गया? कोबरा पोस्ट का ऑपरेशन चलाया गया कि भारतीय मीडिया है जो फेक न्यूज़ देता है, ठीक है, वो कंटेंट है उनके फेक होते हैं और उनके चारों सारे दिन वो फेक न्यूज़ है वो चलाते रहते हैं, प्रोपोगेंडा चलाते हैं। प्रोपोगेंडा विच हाईली अनएथिकल व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेस मीडिया इन डेमोक्रेसी। जब उनकी जनतंत्र, लोकतंत्र में उनकी कर्तव्य की बारी आती है, उसके बावजूद भी वो एक जो अनएथिकल एक्टिविटीज़ होती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों, अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में नहीं रखते हुए फॉल्स कंटेंट की ओर बढ़ रहे हैं। एंड दिस फिनोमिनन, और ये जो घटना है, वॉज क्वाइट इविडेंट स्पेस्ट व्हेन फार्मर्स वर ऑन मार्च। ये स्पष्ट देखी गई कब? जब फार्मर्स कब थे? फार्मर्स मार्च पे थे, ठीक है। एसएससी स्टूडेंट क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अन्याय के खिलाफ। हाई, जब पेट्रोल की दरें बढ़ी हुई थी, ठीक है, रुपीज़ का जो वैल्यू गिर गया था, उस वक्त जो हो रहे थे प्रदर्शन, उसके खिलाफ ये देखा गया था कि मीडिया उनको हाईलाइट नहीं कर रहा है। एंड द न्यूज़ चैनल्स वर हैविंग द कम्युनल डिबेट। जबकि सामुदायिक डिबेट पे बिजी थे न्यूज़ चैनल वाले, तो इन चीज़ों को दिखाई नहीं रहते। शोविंग केस द अचीवमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और किसका प्रदर्शन कर रहे थे? गवर्नमेंट के अचीवमेंट की बात कर रहे थे, जो जिनका ग्राउंड लेवल से कोई मतलब ही नहीं है। एंड क्वेश्चन आस्क्ड टू द पीपल रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट आर कम्प्लीटली इरेलीवेंट। और जो लोगों से सवाल भी पूछे जाते थे वो इरेलीवेंट तरीके से पूछे जाते थे, जिनका उस सरकार से, उस मीडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं होता ऐसे सवालों से। तो फिर कहते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेटिंग द ट्रू फैक्ट्स एंड लेट द पीपल ओपिनियन, दे वर सर्विंग डायरेक्टली विद ओपिनियन। यानी लोगों से इसके इंस्टेड ऑफ, यानी वो जस्ट जुमला ही चला रहता है उनके टीवी चैनलों पे, ठीक है, मीडिया में, बजाय उनकी फैक्ट बताए हुए। न तो वो लोगों को फैक्ट बताती है गवर्नमेंट के बारे में, और फेक जो कंटेंट है वो चलाती रहती है, और कम्युनल डिबेट्स होती रहती है। तो जनरल जो मुद्दे होते हैं जिन पे बात होनी चाहिए उन पे बात नहीं होती। इसकी वजह से जो रैंक है वो फॉल डाउन हुई है, ये भी एक बड़ा कारण है। अब देखो कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, इन द राइट ऑफ अबव मेंशन आर्ग्यूमेंट इट इज़ क्वाइट एविडेंट, ये स्पष्ट है कि दैट प्रेस कैरीज ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इट्स सोल्जर इन ए डेमोक्रेसी। यानी जो प्रेस है, मीडिया वाले, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की। एंड द जर्नलिस्ट एंड द गवर्नमेंट बोथ शुड बी फुल रियलाइजेशन ऑफ इट। और जो पत्रकार है और जो हमारी सरकार है, इनको पूरा रियलाइज होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ द फ्री वॉइस इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी प्रेस वालों की जो स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक है, जो उनकी स्वतंत्रता की, जो फ्रीडम प्रेस की स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा करना गवर्नमेंट का काम है। एंड अवॉइडिंग मिसयूज फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेस। और मिसयूज करना अपनी फ्रीडम का, वो काम किसका है? प्रेस वालों का है। तो ये बात है कि गवर्नमेंट को भी इनका ध्यान रखना चाहिए, और इनको भी अपनी जो वॉइस है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एक्ट और भी बनाने चाहिए ताकि 124 को ख़त्म करके, ताकि और अच्छी तरीके से फ्रीडम प्रेस
का जो लेवल है, रैंक है, वो बढ़ाई जा सके। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों? वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।